नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। तो साधारण ब्याज टॉपिक हमारा चल रहा था, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य प्रश्नों को हल करते हैं। आज के जो प्रश्न है, हमारा टॉपिक तो ऐसे कंप्लीट हो गया था, एक दो टाइप जो बचे थे उसमें क्वेरी आ गई हमारे पास। कई बच्चों ने हमारे पास क्वेरी भेजी है कॉल करके, और जो हमारे पास क्वेरी आई है आज उन्हीं को सॉल्व करवाते हुए अगले टाइप में समाहित हुआ है, देख लेंगे। चलिए, जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन हमारा दिख रहा होगा, राम 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है। कितना उधार लेता नहीं पता, बस ये बताया 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर, जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो 8% है। और लिखा है, और रहीम 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 2000 रुपए उधार लेता है। रहीम का दिया कि 5% पर 2000 रुपया उधार लिया, यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो, यानी राम का और किसका, रहीम का ब्याज क्या हो, बराबर हो, तो पूछा गया है तो राम के द्वारा ली गई उधार राशि कितनी है। सवाल इस तरह के सवाल हम बताने ही वाले थे, तब तक क्वेरी भी आ गई है। चलिए हम आगे देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे। कह रहा है राम ने कुछ पैसा उधार लिया है और रहीम ने कुछ पैसा उधार लिया है। दो लोग, राम और रहीम ने कुछ पैसा उधार लिया है। क्वेश्चन की तरह एक मिनट थोड़ा शॉर्ट कर दें, कहां तक दिख रहा है। राम ने कुछ पैसा उधार लिया, रहीम ने कुछ पैसा उधार लिया। अब बस ये कह रहा है कि राम के 3 वर्ष का ब्याज और रहीम के 3 वर्ष का ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। राम के 3 वर्ष का ब्याज और रहीम के 3 वर्ष का ब्याज दोनों आपस में क्या है, बराबर है। राम ने कितना पैसा उधार लिया ये नहीं पता है, यही तो हमसे पूछा गया है। ठीक, बस ये बताया गया है कि रेट ऑफ परसेंटेज किस रेट पे लिया था, 8% का, ये बताया प्रतिवर्ष की ब्याज दर। रहीम ने कितना पैसा लिया है वो दिखा हुआ है 2000 रुपए। रहीम का प्रिंसिपल हमको 2000 रुपए दिया हुआ है। ठीक, रहीम का प्रिंसिपल हमको 2000 रुपए दिया हुआ है। किस ब्याज दर पे रहीम को दिया हुआ है, रहीम का ब्याज दर जो है वो 5% दिया हुआ है। 3 वर्ष के अंत में दोनों का ब्याज, यहां भी 3 वर्ष 3 ईयर और यहां भी 3 वर्ष 3 ईयर, दोनों का 3 वर्ष के बाद दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, यानी इसका एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और इसका एसआई साधारण ब्याज दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये राम का है, ये रहीम का, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो हम इसको 1 मान ले, उसको क्या मान ले, 2। इस पूरे पोर्शन को 1 मान लेते हैं, उस पूरे पोर्शन को क्या मान लेते हैं, 2। जैसे P1 R1 T1, P2 R2 और T2, इनका पैसा पूछा गया, हम अपने मन से इसको क्या मान ले, x रुपए। ये बराबर क्या है, SI1 बराबर SI2। SI1 होता क्या है, SI होता क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक, यही तो होता है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, क्योंकि साधारण ब्याज का फार्मूला है। दोनों जगह 100 है, 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या है, P1 है, R1 है, T1 है, ये क्या है, P2 है, R2 है, T2 है। तो एक फार्मूला बन गया कि P1 R1 T1 बराबर P2 RT T2। अगर कभी ऐसे सवाल आए कि साधारण ब्याज बराबर हो तो आपको सीधे फार्मूला लगा देना है। अगर कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि साधारण ब्याज बराबर हो तो सीधे फार्मूला लगा देना है, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। तो P1 की वैल्यू हमको दी हुई है, P1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x। R1 की वैल्यू हमको दी है 8 और T1 की वैल्यू दी है 3 इक्वल टू P2 की वैल्यू दी है 2000, R2 की वैल्यू दी है 5 और T2 की वैल्यू दी है 3। ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर देखा जाए 8 से काटा जाए, 8 दूनी 16, 20 था, 4 बचा, 8 पंचे 40, 1 जीरो बच जाएगा। 8 के पहाड़े से कट गया, 8 एकदम 8। 25 पंचे 125, 25 पंचे कितना होता है, 125, 1 जीरो इसका बचा था वो लिख देंगे, x इधर बचा है। x बराबर कितना, 1250 रुपए। यानी राम ने कितना पैसा उधार लिया था, पूछा गया था, वही आंसर कितना आ गया, 1250 रुपए, 1250 रुपए। उम्मीद कर रहे हैं सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, राम ने कुछ पैसे उधार लिए, कितना लिया हमें नहीं पता है, बस ये कहा था 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिया। वही रहीम ने 2000 रुपए उधार लिए 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर। 3 वर्ष के बाद दोनों का ब्याज बराबर है, हमने राम का x मान लिया, ब्याज बराबर है।
साधारण ब्याज का फार्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, दोनों जगह 100 कैंसिल हो जाएगा। P1 R1 T1 इधर की वैल्यू लिख दिया, P2 R2 T2 इधर की वैल्यू लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर दिया, x का आंसर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं बेटा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला ये प्रश्न जो हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं बेटा, ये हमारे स्टूडेंट्स ने भेजा है, बस उसी को आज हम सॉल्व करवा रहे हैं। जितने प्रश्न हमारे पास आए थे उसी को स्क्रीन पे लगा के सॉल्व करवा देते हैं आज। ये इसका पार्ट 3 होगा, जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर डाउट है तो भेजना, ऐसा नहीं कि हम क्वेरी बंद कर देंगे, आपके डाउट सॉल्व करवाते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रुपए 26,000, देखो इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, एसएससी टियर 1 2013 का प्रश्न है। यदि रुपए 26,000 की राशि को 3 भागों में, कौन कौन से भाग है नहीं पता, 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए। प्रश्न को हम पढ़ते भी हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि रुपए 26,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% पर साधारण ब्याज, 2 वर्षों का पहले भाग का 4% साधारण ब्याज, 4% पर आगे पढ़ा, 6% दूसरा भाग और 8% पर तीसरे भाग का साधारण ब्याज परस्पर क्या हो, एक समान हो, बराबर हो। तो पहला भाग किसके बराबर होगा, पहले भाग निकालना है। 26,000 को 3 भागों में बांटना है, कौन कौन सा भाग होगा नहीं पता। हमने मान लिया, स्क्रीन पे कहां तक दिखेगा, यहां तक, ठीक। तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, कुछ मान ले अपने हिसाब से, एबीसी मान ले, एबीसी मानो ज्यादा बेटर है। पहला भाग ए मान लिया, दूसरा भाग बी मान लिया, तीसरा भाग सी। पहले भाग यानी ए की वैल्यू हमको क्या है, निकालनी है। पहले प्रश्न को करवा रहे हैं। तो लिखा है कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% पर, 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष का, 4% पर साधारण ब्याज। पहले का प्रिंसिपल क्या है मान लिया ए, पहले एक भाग का ए माना, ए का 4% प्रिंसिपल इंटू रेट, क्या होता है फार्मूला, प्रिंसिपल साधारण ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो पहले का पहला भाग क्या माने ए, प्रिंसिपल ए माना है, रेट लिखा है 4%, दूसरा भाग लिखा है बी और रेट कितना लिखा है 6%। समझिए, सवाल ध्यान पूर्वक देखिएगा। तीसरा क्या लिखा है 8% पर तीसरा भाग सी, 8% पे तो गुणे 8, सही है ना। और दोनों के लिखे 2 वर्षों का, कितने का, शुरुआत में लिखा कि 2 वर्षों का, सभी का कितना टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट, ये भी 2 वर्षों का, ये भी 2 वर्षों का और ये भी 2 वर्षों का, सही है ना। तो प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ये साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम 500, इसका साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम 500, इसका साधारण ब्याज, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, सही है ना। तो तीनों में 100 है, 100 तो हट ही जाएगा, 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहां क्या बचा, 4 दूनी 8, 8 ए बराबर, यहां क्या बचा 6 दूनी 12, 12 बी बराबर 8 दूनी 16, 16 सी। अगर साधारण ब्याज बराबर हूं, तो अभी आपको बताया था, अगर साधारण ब्याज बराबर हो तो फार्मूला होता है, बनाया था P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। 3 है तो P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 बराबर P3 R3 T3, ठीक है ना, वही हमने लिख दिया। ठीक, अब हमने क्या किया, एबीसी का रेशियो आ गया। अगर कभी रेशियो इस फॉर्म में मिले, अगर कभी रेशियो इस फॉर्म में मिले तो हमने अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस चैप्टर को जरूर पढ़ लेंगे। अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ाया है, उसमें पार्ट 1 में हमने आपसे डिस्कस किया था, अगर कभी इस तरह मिले एबीसी, तो पहले देखो किससे कटेंगे, 4 के पारे कट कर रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, यानी ये क्या लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। पहले इसको सिंप्लीफाई किया साधारण, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या किया, अगर कभी इस तरह के रेशियो मिले और हम पूछे एबीसी का रेशियो कितना होगा, कभी इस फॉर्म में मिले एबीसी का रेशियो पूछे, तो हमने क्या बताया था, इस तरह का फॉर्म में मिले तो रेशियो कैसे निकालते हैं। यहां पे जो संख्या दी है 2 3 4, देखिएगा अगर कभी रेशियो इस तरह से मिले कि लिखा हो 2a बराबर 3b बराबर 4 से, अगर कभी ऐसे मिले तो हमने आपको बताया था, ऐसे केस में करते क्या है, यहाँ पे जो संख्या दिखी है, नियम क्या है,
बराबर हो जाता है 1/2, 1/3, 1/4। हमने आपको डायरेक्ट कहा कर लिया करना कि 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है 12। 12 यहां लिखना, 12 यहां लिखना, 12 यहां लिखना। ये हमने आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाया है। फिर 2 छंग 12 यहाँ 6 आया, 3 चौक 12 यहाँ 4 आया, 4 3 12 यहाँ 3 आया। यानी कहने का मतलब ए बी सी का रेशियो कितना आ गया 6 4 3। ए बी सी का रेशियो कितना आ गया 6 4 3। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर कभी इस तरह लिखा मिले 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो करना क्या है, अगर इस फॉर्म में गुणे के फॉर्म में हो तो करते क्या है 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे। आगे दी गई संख्या का एलसीएम 12, 12 यहाँ 12 यहाँ 12 यहाँ, 2 छंग 12 6 बार जाएगा, ए की वैल्यू 6 दिखाएगा। 3 चौक 12 4 बार जाएगा, बी की वैल्यू 4, 4 3 12, सी की वैल्यू 3। यानी इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा 6 4 3। रेशियो के पहले पार्ट में हमने सिखाया है। जो स्टूडेंट नए हैं पहली बार देख रहे हैं वो उस पार्ट को जरूर देख लेंगे जाके, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमसे पूछा गया है तो पहला भाग कितना है, पहला भाग कितने बता रहा, पहला भाग ए को बता रहा, ए है कितना 6। पहला भाग है कितना 6 बटे नीचे हमेशा जोड़ के, नीचे हमेशा क्या करते हैं बेटा जोड़ के वैल्यू लिखते हैं। तो 6 4 10 3 13 में, और रुपए कितने थे 26,000, 2600 कितना था 2600 रुपए थे 26,000। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 2000 और 6 दूनी 12 यानी 12,000 रुपए होगा। तो पहला भाग कितना होगा 12,000 रुपए होगा। यही पूछा गया तो पहला भाग है, आंसर होगा पहला भाग 12,000 रुपए। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, डी विकल्प इसका सही है। प्रश्न को पढ़िए, फिर से पढ़ देते हैं कि 26,000 रुपए को 3 भागों में बांटा गया। हमने 3 भाग क्या मान लिए ए बी सी। फिर कह रहा है 2 वर्षों का पहले का 4% पर, दूसरे का 6% पर, तीसरे का 8% पर साधारण ब्याज बराबर है। अगर साधारण ब्याज बराबर है तो तीनों का SI1 SI2 SI3 बराबर कर दिया। साधारण ब्याज होता क्या है, प्रिंसिपल ए माना है, रेट पहला भाग ए माना था, रेट 4%, समय 2 वर्ष बटे 100, P2 R2 T2 अपान 100, 100 100 100 कट गया। ये आया 4 दूनी 8 है, 6 दूनी 12 भी और 8 दूनी 16 से। हमने कहा ये 8 12 16 सिंप्लीफाई कर लो, किसके पहाड़ से कट रहे 2 से 4 के, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, 4 चौक 16, 2a बराबर 3b बराबर 4c। अगर कभी रेशियो इस फॉर्म में मिले तो हमने आपको रेशियो चैप्टर में बताया है, अगर इस तरह के बराबर मिले तो एलसीएम लेकर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, उसी से हल कर लो। यहाँ 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 4 3 आ गया। ठीक, तो ए की वैल्यू पूछा, ए की वैल्यू 6 दिखा रहा, नीचे जोड़ के 6 4 10 3 13 कितने रुपए 26,000 में हल हो गया। ठीक, अगर कहीं डाउट है कि कुछ रेशियो में नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा रेशियो का पार्ट 1 देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अगर आप लगातार देखते आ रहे हो तो बिल्कुल निश्चित है बड़े अच्छे समझ में आया होगा। एक बार देखते हैं अगला प्रश्न भी आपने भेजा था तो वो भी देखते हैं क्या था। एक आदमी रुपए 15,860 का निवेश अपने 3 पुत्रों ए बी और सी के मध्य में इस प्रकार करता है। कितने रुपए का 15,860 रुपए 3 पुत्र ए बी सी में बांटता है। इस प्रकार निवेश करता है कि क्रमशः 2 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। उन्हें बराबर राशि मिले यदि साधारण ब्याज की दर 5% है और है ए बी और सी के नाम में निवेश की गई राशि का अनुपात है। ठीक, यदि साधारण ब्याज की दर दिया है 5% तो ए बी और सी के नाम में निवेश की गई राशि का अनुपात है। चलिए देखिएगा कितने कितने साल के लिए, 2 3 और 4 साल के लिए। ए बी सी है, पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है। ठीक है ना। अब कह रहा है कितने वर्ष के लिए, 2 3 4 वर्षों के लिए, इनको 2 साल के लिए। तो इनका प्रिंसिपल मान लो, इनको प्रिंसिपल ए ही मानो और क्या, छोटे स्मॉल ए मान लो, इनका प्रिंसिपल स्मॉल बी मान लो, इनको समझो स्मॉल सी मिला, समझो इनको स्मॉल ए मिला है, इनको स्मॉल बी मिला है, इनका स्मॉल सी मिला है। तो इनके स्मॉल ए का कितने 2 वर्ष का, बी का 3 वर्ष का और सी के 4 वर्ष का, सी के 4 वर्ष का। किस साधारण ब्याज पर 5%, रेट दिया है 5, रेट दिया है 5, रेट दिया है 5। उम्मीद कर समझ में आ रहा होगा। 2 पंचे 10 है बराबर 3 पचे 15 बी बराबर 5 चौक 20 सी। ठीक, 5 की पहाड़ी से सिंप्लीफाई करो, 5 दूनी 10 है, 5 तेई 15, 3 बी, 5 चौक 20 4 सी। ठीक,
अब फिर भी रेशियो उसी फॉर्म में मिल गए, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ABC रेशियो क्या होगा, अभी बताया था। जब इस फॉर्म में मिले तो आप एलसीएम ले लिया करो, 12 आएगा, 2 छंग 12 यहाँ 6 आएगा, 3 चौक 12 यहाँ 4 आएगा, 4 3 12 यहाँ 3 आएगा। अभी इस तरह का बताया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 4 3 के अनुपात में सी विकल्प इसका सही होगा। सी विकल्प इसका सही होगा, 6 4 3 के अनुपात में पैसा बटेगा। पहले का 2 वर्ष, दूसरे का 3 वर्ष, तीसरे का 4 वर्ष, रेट 5-5%, क्योंकि तीनों का एसआई बराबर है, बराबर राशि मिले तो एसआई बराबर है, हल कर दिया। अगला प्रश्न है, इसको मिटा दे पहले। अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक व्यक्ति के पास रुपए 2000 थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% की साधारण ब्याज पर क्या कर दिया, उधार दे दिया। कुछ रुपए 4% और कुछ रुपए 5% पे उधार दे दिया। उसे कुल ब्याज के रूप में 92 रुपए मिले, दोनों से जो ब्याज मिले टोटल वो 92, साधारण ब्याज टोटल मिल कितना मिला, 92 रुपए। तो 5% की दर पर दिया गया धन, अच्छा उधार दो लोगों को दिया है, एक को 4% पर, एक को 5% पर। अच्छा उधार टोटल कितना दिया है, उधार टोटल दिया है 2000 रुपए। कितने साल के लिए दिया था, 1 साल के लिए दोनों को। टोटल एसआई कितना मिला, टोटल साधारण ब्याज दोनों से कितना मिला, 92 रुपए। तो हम पूछे रेट क्या होगा, तो आप बताओगे अगर औसतन वार्षिक ब्याज निकाले, अगर औसतन निकाले, लगभग औसतन, एक को 4 पर दिया, एक को 5 पर, औसतन निकाला जाए तो क्या होगा, आर बराबर होता है एसआई 92 इंटू 100 गुणे 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल है 2000 इंटू टाइम, टाइम है 1 साल के लिए। ये दो जीरो जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सही है ना। जीरो हटा के दशमलव लगा दिया, 2 चौक 8 पॉइंट 2 छंग 12, यानी रेट क्या आ जाएगा, 4.6%। यानी औसतन अगर ब्याज की दर निकाले तो कितना आएगा, 4.6%। ठीक, अब ये सवाल बन गया, मिश्रण विधि से आप हल कर दोगे। पहले को दिया है 4% पर, दूसरे को दिया है 5% पर, और ओवरऑल दोनों से जो औसतन ब्याज प्राप्त हुआ वो हमने निकाल दिया है 4.6%। ठीक है बेटा, ऐसे करेंगे, ये सवाल जो बताया है उसको ऐसे करेंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो औसतन आप निकालो वो 4.6, पिछली बार जो कल की क्लास बताई थी वो ये वैल्यू दी हुई होती थी, इस बार निकाल ली थी, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दिया। अब क्या करोगे, ये वैल्यू जो होती है बेटा, एक से बड़ी एक से छोटी होनी चाहिए। तो 4.6 जो है वो 5 से तो छोटा है, पर 4 से क्या है, बड़ा है। बड़े में छोटा घटाते हैं, 5 में 4.6 घटाएंगे, तिरछा लिखेंगे तो कितना बचेगा, 0.4। अब 4.6 में घटाएंगे 4 को तो कितना बचेगा, 0.6। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, और 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 3 6, यहाँ 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है पहले और दूसरे धन में अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3। पहले और दूसरे धन का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3। तो 5% की दर पर दिया गया धन, 5% पे कौन सा बता रहा, दूसरा वाला। 5% पे कौन सा बता रहा, दूसरा वाला, और दूसरा वाला है कितना भाग, 3 भाग। तो 3 भाग दूसरा वाला निकालना है, दूसरा वाला कितने भाग दिया, 3 भाग, नीचे जोड़ के 5 में। और कितने रुपए थे टोटल, टोटल रुपए थे 2000। तो 5 चौक 20, 400, और 3 चौक 12, 1200 रुपए। यानी 5% की दर पर दिया गया धन कितना है, 1200 रुपए है। 5% की दर पर दिया गया धन कितना है, 1200 रुपए है। उम्मीद करें सारी चीजें बेटा सही समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारी सारी चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, तो प्लीज बेटा लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, सारी चीज समझ में आ रही है, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। जल्द ही हम रीजनिंग का पोर्शन भी शुरू करने वाले हैं, और जो ग्रुप्स में भेज देते हैं कई ग्रुप में, अब भेजना भी बंद कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप सब्सक्राइब किए होगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है ना। और रीजनिंग का पार्ट जल्द ही शुरू कर देंगे हम, 1-2 दिन में रीजनिंग के भी वीडियो आपको मिलने लगेंगे। ठीक, पार्ट 1 पार्ट 2, पहले कोडिंग डिकोडिंग, फिर और भी जो पार्ट होते हैं सारी चीजें वो उसमें भी क्लियर होंगी। ठीक, अगला है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। कोई धनराशि कितनी है नहीं पता है, प्री ही मानो। 12% वार्षिक ब्याज की दर पर
कितना हो जाएगा, कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। यानी कि आप किसी को 1 रुपया उधार दो, वो वापस कितना करे, 2 रुपया। कितने वर्षों में वर्ष पूछा गया और दर हमको बताया कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर पर, 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, कितने वर्षों में। ठीक, टी पूछा है तो 1 रुपया उधार तो दुगनी हो जाएगी, 1 दिए थे 2 वापस मिल रहा है, 1 दिए हो 2 वापस मिल रहा है, तो एसआई कितना हो जाएगा, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1 रुपया। अभी एक प्रश्न कल हुआ था। तो टाइम निकालना है, टाइम बराबर होगा प्रिंसिपल 1 इंटू टाइम बराबर क्या होगा, एसआई गुणे 100, एसआई भी 1 रुपया है, गुणे 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल है 1 और रेट है 12। ठीक है ना, 4 से कटा 4 25 100, 4 3 12, 25 बटे 3 और 25 बटे 3 को हम लिख क्या सकते हैं 8 सही 1 बटे 3 वर्ष। अब क्योंकि यहां विकल्प जो लिखा है वो विकल्प लिखा है वर्ष और माह में, तो 8 तो कंप्लीट में है तो 8 तो वर्ष हो जाएगा, पर 1 बटे 3 को वर्ष में नहीं लिखते, इसको माह में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दे, 12 से गुणा कर दे, 3 चौक 12, तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो 8 तो वर्ष कंप्लीट था, 8 वर्ष और 4 माह, 1 बटे 3 वर्ष नहीं लिखते, वो क्या लिखेंगे 4 माह, तो 8 वर्ष 4 माह। हमारे ख्याल से आप ये नहीं समझ पाए होंगे, तो इसका बी विकल्प होगा बेटा 8 वर्ष 4 माह, इसका आंसर होगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाती, कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। तो इसको पूरा कॉन्सेप्ट पे करो, चाहे समय लगेगा, इसके लिए ट्रिक भी आपको हम बता देते हैं बेटा। अगर ऐसे प्रश्न आए कि कोई धनराशि T1 वर्ष में N1 गुना हो और T2 वर्ष में N2 गुना हो, तो इसके लिए ट्रिक बता दें कि T1 अपान T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। ठीक है ना, सबसे बढ़िया ट्रिक है कि कोई धनराशि अगर T1 वर्ष में N1 गुना हो तो T2 वर्ष में N2 गुना हो, तो T1 अपान T2 N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। जैसे कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 20 साल में दुगनी हो जाती है। T1 दिया है 20 साल, T1 दिया है 20 साल, 20 साल में दुगनी हो जाती है। T1 देखो दिया है 20 साल, 20 साल में N1 कितना दिया, दुगनी हो जाती है, 2 लिख दो। तो कितने साल में T2 पूछा गया है, चौगुनी हो जाएगी, चौगुनी यानी 4 गुना 4 माइनस 1, सही है ना। अब क्या करोगे, हल कर दोगे, 20 बटे T2 बराबर 2 में 1 गया 1, 4 में गया 3, तिरछा गुणा कर दो, तो T2 बराबर कितना आएगा 20 3 60, तो 60 वर्ष में धन क्या हो जाएगा 4 गुना। तो 60 वर्ष में धन क्या हो जाएगा 4 गुना। इसका कौन सा विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा, सही है ना। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, लिखा हुआ है, ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। कोशिश किया करें प्रश्नों को स्वयं पढ़ा करें, या कोई प्रैक्टिस सेट है बेटा तो अब हल जरूर किया करें। प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़ा करें। यदि मूलधन यानी प्रिंसिपल और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है, यानी मूलधन प्रिंसिपल और 5 वर्ष के ब्याज एसआई का अनुपात 5:3 है, तो मूलधन मान लो आप, प्रिंसिपल क्या है, अगर किसी को आपने 5 रुपया दिया तो साधारण ब्याज कितना रिटर्न हो रहा है 3 रुपया। एक्स लगा लो चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। कितने वर्षों में, 5 वर्ष में। टाइम कितना दिया है, कितने वर्षों में, 5 वर्ष में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ब्याज की दर, रेट बताओ। तो रेट बराबर होता क्या, एसआई गुणे 100, एसआई यानी 3 गुणे 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल है 5, टाइम है 5, 5 से कटा 20, 5 से कटा 4 और 3 चौक 12, 12 वर्ष क्या होगा 12%। आर बराबर होगा 12% वार्षिक ब्याज की दर पर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12%। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे फिर लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो ये इसका जो साधारण ब्याज है इसका लास्ट पार्ट होगा, ये अंतिम पार्ट है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। वह धनराशि क्या है, प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, जिस पर x वर्षों का, वह धनराशि क्या है, धनराशि प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है जिस पर x वर्षों का टाइम दिया है, x वर्ष, जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर रेट दिया है, x% वार्षिक यानी ईयरली, x% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज एसआई कितना हो, x हो। ठीक,
तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, वह धनराशि कितनी है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका यही फार्मूला एसआई वाले से ही कि एसआई गुणे 100, जो बच जाए सब नीचे, रेट इंटू टाइम, एसआई गुणे 100 इंटू रेट इंटू टाइम। एसआई है कितना, एसआई है x रुपए गुणे 100, रेट आपको दिया हुआ है x है, टाइम भी क्या है x है, एक x से एक x कट गया, 100 बटे x, ये क्या होगा, ये दिखाएगा प्रिंसिपल को, ये क्या होगा, ये दिखाएगा प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100 बटे x रुपए, यानी कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प इसका सही है। बहुत ही होनहार छात्र ने एक प्रश्न भेजा था कि इस टाइप का अगर प्रश्न आ जाए, सर दिन इस तरह काउंट करने हो तो कैसे होगा। काफी बेहतरीन प्रश्न है ये, सीपीएसआई में शायद आया हुआ प्रश्न था, हमने सॉर्ट कर दिया है। प्रश्न आया था पेपर में, अगले पर बहुत ध्यान सुनिएगा। तुषार ने 13 जनवरी, प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिएगा अगर स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। तुषार ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रतिवर्ष की दर पर रुपए 12,000 की राशि उधार ली। उधार कितना लिया है, प्रिंसिपल वो बताया गया है कि 12,000 रुपए उधार लिया है। जो उधार लेते हैं उधार देते हैं वो प्रिंसिपल को शो करता है 12,000 रुपए, और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को वह राशि लौटा दी। उधार लिया था 13 जनवरी 1987, उधार लिया था 13 जनवरी 1987 को पैसा उधार लिया, और वापस कब किया है वो भी टाइम दिया हुआ है, 8 जून 1987 को उसने पैसा वापस कर दिया। ठीक, यानी सन वही है, बस डेट और मंथ चेंज हो गया। अब कह रहा है तो अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की। ठीक, ब्याज की दर दिया है 15% वार्षिक, जो रेट दिया है रेट ऊपर लिख देते हैं, 15% वार्षिक दिया हुआ है। अब टाइम नहीं दिया है, टाइम इस तरह दिया है कि 13 जनवरी 1987 से 8 जून 1987। तो देखो टाइम कैसे निकालते हैं, जनवरी है, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, इस तरह लिखोगे। ठीक, क्योंकि जनवरी से जून तक गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 13 जनवरी को पैसा उधार लिया, जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 31। 13 को उधार लिया है तो 31 में से 13 दिन घटा दो, कितने दिन का ब्याज उसको देना पड़ेगा, 11 में 3 गया 8, 2 में 1 गया 1, 18 दिन का जनवरी में ब्याज देना पड़ेगा। 13 को पैसा लिया है, दिन होते हैं 31, 13 को उधार लिया तो बचे कितने दिन, बचे हमारे पास 31 में 13 घटाया 18 दिन, 18 दिन का जनवरी का ब्याज लगेगा। फरवरी में 87 का, 1987 लीप और सही नहीं, फरवरी 28 की होगी, 28 दिन का पैसा देगा। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, मार्च का 31 दिन का देना पड़ेगा। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल का 30 दिन का देना पड़ेगा। मई में कितने दिन होते हैं, 31, और जून में 8 जून को पैसा रिटर्न किया तो 8 जून तक का ब्याज देना पड़ेगा। देखो जिस दिन लिया था 13 को लिया तो 13 का ब्याज नहीं देगा, ब्याज देगा 14 से, जिस दिन लिया उस दिन का नहीं जोड़ते हैं। अगर कभी कभी लिखे तो दोनों दिन सम्मिलित करके तब तो जोड़ेंगे, पर नहीं लिखा है तो जनरली क्या होता है, 13 को पैसा उधार लिया 13 का नहीं जोड़ेंगे, हम 14 से जोड़ेंगे। तो 31 में 13 दिन घटा तो बचे कितने दिन, 18 दिन, वो जनवरी का, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, 8 जून को रिटर्न किया तो 8 तक का ब्याज देगा। टोटल कितने दिन हो गए, दिनों को जोड़ दो तो 8 8 16 17 17 1 18 18 8 26 6 2 2 1 3 3 2 5 3 8 3 11 3 14 146 दिन टोटल बना। टोटल 146 दिन का ब्याज उसको देना पड़ेगा, यही तो होगा। तो कितने दिन का ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा उसको 146 दिन का, क्योंकि वर्ष का बताना है, दिन को वर्ष में बना लो। और वर्ष बनाने के लिए क्या करते हैं, जो दिन लिखा है, टाइम जो लिखा है 146 दिन, टाइम जो 146 दिन आया है, वर्ष में बनाने के लिए क्या करते हैं, 146 बटे 365 कर दो, क्योंकि दिन का क्या मानते हैं, वर्ष में बनाने के लिए 365 से भाग कर देते हैं। तो 146 बटे 365 ये अब बताएगा वर्ष को। अगर लीप होता तब तो 366 लगाते, पर जनरली क्या लगाएंगे, 365। फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला सारी चीजें पता है, कहां तक स्क्रीन पर है, हाँ चलिए। अब देखिएगा एसआई कितना होगा, एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल जो उधार लिया था 12,000 इंटू रेट किस परसेंट पर, 15, इंटू टाइम है 146 बटे 365, और गुणे 100 यहां लगा दोगे, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 2 0 ये कैंसिल हो गए,
अगर देखा जाए 5 से 5 तिहाई, 5 सते 5 तिहाई 15, ठीक है ना, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 73 दूना 146। अब हो गया कितना, 3 दूनी 6 और 12 छंग 72, 720। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा उसे, 720 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। पूछा कितना अमाउंट वापस करेगा, 12,000 उधार लिया था, 720 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। टोटल कितना देना पड़ेगा, 12,720 रुपया उसको देना पड़ेगा। टोटल कितना देना पड़ेगा, 12,720 रुपया उसको देना पड़ेगा। यानी कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प इसका सही है, ठीक है ना। तो ये तो पुराना प्रश्न भी हल करवा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आज तक अभी तक जितने प्रश्न हमारे पास क्वेरी आई थी प्लस कुछ 2-4 टाइप जो बचे हुए थे वो सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दी। साधारण ब्याज में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतनी चीजें आपने पढ़ ली तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब रही प्रैक्टिस की बात, तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेटर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आएगा आपके रिजल्ट, ठीक है ना। तो जितनी चीजें पढ़ाई इनको 2-3 बार आप वीडियो को देखें। अगर समझ में आ रहा, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो अब कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे कंटिन्यू आपको अब नया चैप्टर हम कंपाउंड इंटरेस्ट, कल की क्लास जो होगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी और कोशिश करेंगे कल ही आपके लिए कुछ नया लेकर आए। कल ही कंपाउंड इंटरेस्ट की एक वीडियो अपलोड करने के बाद दूसरी क्लास जो होगी वो रीजनिंग की होगी। रीजनिंग का पहला पार्ट कोडिंग डिकोडिंग का हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। सारी पार्ट रीजनिंग के लेकर चलेंगे, जितने सुपर टेट या यूपीएसआई में पूछे जाने योग्य हैं सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। तो अगर आप वो सारी चीजें समझ में आ गई है तो आगे कंटिन्यू करते रहिएगा, हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।